हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है विटामिन सी लगाना चाहिए या खाना चाहिए। तो इस विषय में हम बात करेंगे। तो इससे पहले मेरी एक वीडियोस आ चुकी होगी विटामिन सी जूस पे, वो वीडियो आप सारी देखिएगा। और एवरीडे इस आप जूस को बनाकर अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और अपनी पिगमेंटेशन लाइट कर सकते हो। मैं इस जूस को एवरीडे अपनी एवरीडे अपनी रूटीन में मैं वो लेती हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन सी लगाना चाहिए। तो देखिए आजकल का जो टाइम है ना, एक तो लोग मेहनत करने से इतना कतराते हैं क्योंकि डाइट बनाते हैं ना तो हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जूसेस निकालते हैं तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो हम कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढते हैं। और एक तो हमारे में पेशेंस नहीं है क्योंकि डाइट जो धीरे धीरे वर्क करती है। और जो हम ये सोचते हैं कि कोई ऐसी क्रीम मिल जाए, कोई ऐसी रेमेडीज मिल जाए या कोई ऐसा सीरम मिल जाए, कुछ ऐसी चीजें मिल जाए जिससे हम लगाएं और हमारी पिगमेंटेशन जो रातों रात ठीक हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आपको अपनी डाइट पे फोकस करना पड़ेगा। आपको अब इंटरनल हेल्थ पे काम करने की जरूरत है। मेरी जो पिगमेंटेशन है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी, अभी मेरी वीडियोस देखनी शुरू की है, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे 11 साल तक पिगमेंटेशन रहा है। और मैंने इतनी चीजें फेस पर ट्राई की थी, जितनी जितनी मैंने चीजें लगाई मेरा फेस उतना ही काला होता गया, मेरा चेहरा उतना ही पिगमेंटेड होता गया। तो बाद में जो काम आया वो सिर्फ और सिर्फ डाइट है। और आपको बैलेंस डाइट लेनी है। ठीक है, उस डाइट का एक जो पार्ट है वो है विटामिन सी। आपको अपनी डाइट में विटामिन सी जरूर लेना है। आज अब जो वेदर आ गया, विंटर का वेदर आ गया, और आपके पास ये गोल्डन चांस है अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करने का। वैरायटीज ऑफ विटामिन सी फ्रूट्स की आपको मिल जाएंगी। मौसमी आ रही है, संतरा आ रही है, और आगे किन्नू का मौसम स्टार्ट हो जाएगा, और लेमन जो 12 महीने आपको मिलता रहता है। तो आपको विटामिन सी अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना है। जो आजकल जो सीरम चले हुए हैं विटामिन सी वाले, या जो गोलियां चल रही है विटामिन सी वाली, तो देखिए आपको विटामिन सी मेरे ख्याल से तो उन लोगों को ही फर्क पड़ता है, वो भी विटामिन सी इतना नहीं वर्क करता। देखो जिनकी ज्यादा पिगमेंटेशन है, ठीक है, उनका चेहरा बुरी तरह से पिगमेंटेड हो गया और पूरी झाइयां बढ़ गई हैं उनके चेहरे पर। अब वो पहले ऊपर से इतनी चीजें लगा रहे हैं, अब एक सीरम और ऊपर लेके आएंगे पिगमेंटेशन को हटाने के लिए, तो वर्क वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। उससे पिगमेंटेशन बिल्कुल भी खत्म नहीं होगी, बल्कि उससे पिगमेंटेशन आपकी बढ़ती जाएगी। उन लोगों के ये थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है जिनकी डाइट अच्छी है, जिनके चेहरे पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं। एक तो हमारे पिगमेंटेशन होता है, ठीक है, ऊपर से हम मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन बिल्कुल अप्लाई नहीं करते। दूसरा हमारी डाइट जो जीरो है, और फिर ऊपर से चीजें लगाते रहते हैं, तो हमारी वो प्रॉब्लम घटने की बजाय बढ़ती रहती है। एक वो जो गोलियां विटामिन सी की जो वायरल हुई है, लिमसी के नाम से जो टैबलेट आ रही है विटामिन सी, देखो मैं तो यही बताऊंगी जो नेचुरल डाइट है ना उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो आपको नेचुरल डाइट पे फोकस करना है। ठीक है, तो देखो अब जो विंटर का सीजन है तो आपको वैरायटीज ऑफ विटामिन सी की मिल जाएगी। समर में क्या होता है, हमें इतने विटामिन सी के नहीं चीजें मिलती, तो तब हम वो गोलियां हम ले सकते हैं, टैबलेट हम ले सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूंगी आप ये जो 6 महीने तक आपको आराम से विटामिन सी वाली जो फ्रूट्स मिलेंगे, तो आप इनको अपनी डाइट में जरूर ऐड करो और अपनी पिगमेंटेशन आप लाइट कर सकते हो। ठीक है, और सीरम आपको नहीं अप्लाई करना। आपको पिगमेंटेशन है तो आपको कोई भी ऐसी चीज उठाकर अप्लाई नहीं करनी जिससे आपकी स्किन रेड होती है, आपकी स्किन पे खारिश शुरू हो जाती है, आपको इचिंग होती है। आपकी स्किन आपको इंडिकेशन देती है, जब भी आप कोई चीज लगाते हो आपको सूट नहीं करती तो आपको इंडिकेशन देती है, वो लाल होना शुरू हो जाती है, और लाल होने के बाद वो काली होनी शुरू हो जाती है। तो आपको ऐसा उठा के कुछ भी नहीं लगाना अपने फेस पे जो आपको नहीं सूट करता, चाहे वो विटामिन सी ही क्यों ना हो। आपको अपनी डाइट पे वर्क करना है। तो आपको अपनी डाइट अच्छी करनी है, और विटामिन सी आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। आपको बैलेंस डाइट लेनी है। देखो आपकी, अगर आपने प्रोटीन आपकी डाइट में, अगर आपने सिर्फ प्रोटीन पे फोकस किया, प्रोटीन ही लेते जा रहे हो और कुछ नहीं ले रहे हो, तो भी आपकी जो झाइयां टस से मस नहीं होगी। यहाँ आपको एक अच्छे से बात समझनी होगी कि आपको बैलेंस डाइट लेनी है। अगर आपको डाइट में प्रोटीन लेना है तो विटामिन सी रिच फूड भी लेने पड़ेंगे, और पानी भी 8 से 10 गिलास पीना पड़ेगा, डिटॉक्स वाटर भी ऐड करने पड़ेंगे। तो सारी आपको डाइट फोकस करनी पड़ेगी। कुछ लोगों का ये कहना है कि हम मैम हम तो ये डाइट लेते हैं, हम फॉलो करते हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आप डाइट जरूर फॉलो करते होगे, लेकिन जो डाइट मैंने बताई है ना वो पूरी डाइट आपको फॉलो करनी है।
मेरा भी क्या होता था, जब मुझे डाइट समझ नहीं आती थी तो मैं क्या करती थी, जैसे कोई वीडियो चल रही है, प्रोटीन के ऊपर वीडियो चल रही है, तो मैंने वो देखी, तो मैंने अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक बढ़ा देना था। बाकी चीज़ें मैं कम लेने लग जाती थी या लेती नहीं थी, मैंने प्रोटीन पे फोकस करना, तो वो फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे विटामिन सी वाली मैंने वीडियो बनाई है, ये कई लोग विटामिन सी वाली वीडियोस देखेंगे, अब वो बस विटामिन सी पे ही अपना जोर लगा देंगे सारा। तो ऐसा जब करोगे ना तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सुबह से लेकर शाम तक की अपना डाइट चार्ट बनाना है, उनमें आपको सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है, अपना प्रोटीन लेना है, विटामिन सी रिच फूड लेने हैं और मिनरल्स लेने हैं, ओमेगा 3, ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीज़ों को ऐड करना है और मॉडरेशन में आपको खाना है, ऐसे भर भर के नहीं आपको खानी चीज़ें। मेरा भी क्या होता था कि मैं भी शुरू में जब प्रोटीन लेती थी, जैसे कोई दाल ले ली या कोई सोयाबीन बना ली, तो उसको पूरा फुल भर भर के मैं उसको खाती थी। मुझे लगता था इसी से फ़र्क पड़ेगा, इसी से फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो 1 साल तो मेरा इसी में गुजर गया, इसको समझने में ही गुजर गया कि ये कैसे चीज़ें वर्क करती है। तो धीरे धीरे मुझे समझ आई, फिर मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाना शुरू किया, सुबह से लेकर शाम तक अपना जो डाइट वाला वो मील, वो सारा मैं बैलेंस डाइट मैंने लेनी शुरू की, प्रोटीन पाउडर ऐड किए, तो तब जाके मुझे समझ आया, साथ में मैंने वर्कआउट किया, तब जाके मुझे समझ आया कि डाइट ऐसे वर्क करती है। ठीक है, आपको बैलेंस रखना है अपनी लाइफ में। वैसे भी हमने सुना है कि लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब हम चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पर कर देते हैं ना, बैलेंस हम नहीं करते, तो फिर वो चीज़ें वर्क नहीं करती। तो बैलेंस डाइट आपको लेनी है, हेल्दी डाइट आपको लेनी है और लगाने से ज़्यादा आपको अपनी डाइट लेने की तरफ ध्यान देना है, खाने की तरफ ध्यान देना है और हेल्दी डाइट आपको फॉलो करनी है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।